हम हम बैक्टीरियल कीमोटैक्सिस को देखते हैं। बैक्टीरिया में देखते हैं तो बैक्टीरिया में मूवमेंट दो टाइप से पाया जाता है। दो टाइप से पाया जाता है, एक को कहते हैं काइनेसिस, दूसरे को बोलते हैं टैक्सिस। काइनेसिस का मतलब होता है रैंडम मूवमेंट एंड टैक्सिस का मतलब होता है डायरेक्शनल मूवमेंट। जब बैक्टीरिया रैंडमली मूवमेंट करता है तो काइनेसिस बोलते हैं। जब बैक्टीरिया डायरेक्शनल मूवमेंट करता है, एक डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, तो उसे टैक्सिस कहा जाता है। बैक्टीरिया में जो मूवमेंट होता है फ्लैजेलर रोटेशन होता है, फ्लैजेला के द्वारा रोटेट करता है। फ्लैजेला जो होता है बैक्टीरिया में, वो फ्लैजेलेंट नाम की प्रोटीन से बना होता है। अगर बात करें तो बैक्टीरिया में दो टाइप से मूवमेंट देखने को मिलता है, फॉरवर्ड या अट्रैक्टेंट या अवे फ्रॉम रिपेलेंट। तो जब बैक्टीरिया जो होता है बैक्टीरिया जब अट्रैक्टेंट की तरफ मूवमेंट करता है तो बैक्टीरिया का जो फ्लैजेला होता है वो काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन करता है। लेकिन जब बैक्टीरिया के सामने कोई रिपेलेंट आ जाता है, जैसे एंटीबायोटिक है या टॉक्सिन है, तो बैक्टीरिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट करता है। इस मूवमेंट को टम्बलिंग मूवमेंट कहते हैं। जब बैक्टीरिया अट्रैक्टेंट की तरफ मूवमेंट करता है तो उसे स्मूथ डायरेक्टेड मूवमेंट कहते हैं, और बैक्टीरिया रिपेलेंट से दूर भागता है तो उस टाइप के मूवमेंट को टम्बलिंग कहा जाता है। आगे देखिए, स्मूथ मूवमेंट या डायरेक्शनल मूवमेंट दोनों एक ही हैं। फ्लैजेला जो होता है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, मूवमेंट अट्रैक्टेंट की तरफ होती है। प्रोटॉन आयन मूव इनटू साइटोसोल फ्रॉम पेरिप्लाज्मिक स्पेस। क्या होता है कि इस तरीके से एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है। इस आउटर इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है इसको पेरिप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। इस पेरिप्लाज्मिक स्पेस में क्या होता है कि जब स्मूथ डायरेक्टेड मूवमेंट होती है तो प्रोटॉन आयंस जो होते हैं वो प्रोटॉन आयंस पेरिप्लाज्मिक स्पेस से साइटोसोल की तरफ मूवमेंट करते हैं। जब टम्बलिंग मूवमेंट होती है, टम्बलिंग को रैंडम मूवमेंट कहते हैं। फ्लैजेला जो होते हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूवमेंट करते हैं। प्रोटॉन्स जो होते हैं वो पेरिप्लाज्मिक स्पेस में मूवमेंट करते हैं, मतलब साइटोसोल से पेरिप्लाज्मिक स्पेस में आते हैं। आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है। आउटर मेम्ब्रेन को ही सेल वॉल कहा जाता है, इनर मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, आउटर मेम्ब्रेन को सेल वॉल कहा जाता है। इनके बीच में जो स्पेस होता है उस स्पेस में टम्बलिंग या रैंडम मूवमेंट के टाइम पे जो प्रोटॉन होते हैं वो साइटोसोल से पेरिप्लाज्मिक स्पेस की तरफ मूवमेंट करते हैं। अब आगे देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेला के स्ट्रक्चर में देखते हैं तो फ्लैजेला में एक आउटर मेम्ब्रेन होती है जिसे सेल वॉल कहते हैं, इनर मेम्ब्रेन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसको पेरिप्लाज्मिक स्पेस कहा जाता है। इसमें बैक्टीरिया का जो फ्लैजेला होता है वो फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना होता है। इनके दोनों तरफ रोटर पाए जाते हैं। पेरिप्लाज्मिक स्पेस जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, F0 कंपोनेंट एंड F1 कंपोनेंट। F0 कंपोनेंट के थ्रू ही प्रोटॉन्स जो होते हैं वो पेरिप्लाज्मिक स्पेस से साइटोसोल में आते हैं या साइटोसोल से पेरिप्लाज्मिक स्पेस में मूवमेंट करने का काम करते हैं। यहाँ पर एक फ्लायरो प्रोटीन होती है जिसे स्विच प्रोटीन भी कहते हैं। इस स्विच प्रोटीन को फिल्म या फिल्म प्रोटीन भी कहा जाता है। फ्लैजेला जो रोटेट करता है वो दो डायरेक्शन में रोटेट करता है, या तो या काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट करता है या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट करता है। आगे देखिए, अगर हम टम्बलिंग प्रोसेस की बात करें तो टम्बलिंग प्रोसेस जो होती है उसे रिपेलेंट मिलने पर वह दूर भागता है। रिपेलेंट यदि अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है, अट्रैक्टेंट अनबाउंड रहता है। अट्रैक्टेंट रिसेप्टर से बाइंड नहीं करता है और रिपेलेंट बाइंड करता है तो उस प्रोसेस में टम्बलिंग होती है।
टम्बलिंग के टाइम पे कई सारे प्रोटीन पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे CHEA, CHEW, CHE-Y, CHEB, CHER, CHEZ। CHEZ जो होता है वो रिपेलेंट रिसेप्टर के साथ बाइंड रहता है। इसमें हिस्टिडीन सेंसरी काइनेज प्रोटीन्स, हिस्टिडीन सेंसरी काइनेज एक्टिविटी पाई जाती है। CHEA रिसेप्टर के साथ बाइंड रहता है, इसमें हिस्टिडीन सेंसरी काइनेज एक्टिविटी पाई जाती है। नेक्स्ट CHEW इंटरेक्ट विद रिसेप्टर CHEA प्रोटीन। CHEW रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करता है CHEA, जो रिसेप्टर होता है उसमें CHEA प्रोटीन होती है, उसी के साथ CHEW बाइंड रहता है। नेक्स्ट होती है CHE-BY एंड CHE-B होती है। CHE-BY जो होती है इसे सेकेंडरी कंपोनेंट कहते हैं, ऐसे CHE-B को भी सेकेंड कंपोनेंट कहते हैं। ये सेकेंड कंपोनेंट रिस्पॉन्स रेगुलेटर का काम करते हैं। CHE-B को मेथिल एस्टरेज कहा जाता है, जबकि CHE-BY को काइनेज कहा जाता है। और CHE-BY जो होता है वो फिल्म प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन करने का काम करता है, और CHE-B जो होता है वो साइटोप्लाज्मिक साइट से मेथिल ग्रुप को रिमूव करने का काम करता है। तो CHE-B मेथिल ग्रुप को रिमूव करता है, CHE-BY फिल्म प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन करता है। CHEW CHEA प्रोटीन के साथ बाइंड रहता है, और CHEA जो होता है वो रिपेलेंट रिसेप्टर होता है, जिसमें हिस्टिडीन सेंसरी काइनेज प्रोटीन होती है और रिसेप्टर के साथ बाउंड रहता है। ऐसे ही CHER है, इसको मेथिल ट्रांसफरेज कहते हैं। ये रिसेप्टर के ऊपर मेथिल ग्रुप को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। नेक्स्ट CHEZ प्रोटीन होती है, और CHEZ प्रोटीन क्या करती है, इसे फास्फेटेज होती है, ये फिल्म प्रोटीन से फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करने का काम करती है। CHEZ फिल्म प्रोटीन से फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करने का काम करती है। अब देखिए CHEZ क्या करती है, फास्फेट ग्रुप को रिमूव करती है, जबकि CHE-BY फिल्म प्रोटीन पे फास्फेट बाइंड कराने का काम करती है। CHE-B रिसेप्टर से मेथिल ग्रुप को रिमूव करने का काम करती है, जबकि CHER मेथिल ट्रांसफरेज है, मेथिल ग्रुप लगाने का काम करती है, मिथाइलेशन करती है रिसेप्टर का। आगे देखिए, अब हम सिग्नलिंग को देखते हैं। ये सिग्नलिंग का पार्ट है। सिग्नलिंग में देखते हैं, जब ये सिग्नलिंग का पार्ट है, ये रिसेप्टर है, यहाँ पर CHEW प्रोटीन बाइंड है, ये CHEA प्रोटीन बाइंड है, इसमें हिस्टिडीन प्रॉपर्टीज़ है। CHER मेथिल ट्रांसफरेज है, ये मेथिल ग्रुप को ट्रांसफ़र करता है। यहाँ CHE-B प्रोटीन है, ये CHE-BY प्रोटीन है, यहाँ फिल्म प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन हो रहा होता है, ये F0 F1 कंपोनेंट है। इस F1 F0 कंपोनेंट से प्रोटॉन पेरीप्लाज्मिक स्पेस से साइटोसोल में आ रहे होते हैं, और फ्लैजेला का रोटेशन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। अब देखो सिग्नलिंग होती कैसे है। सबसे जब रिसेप्टर के ऊपर कोई रिपेलेंट बाइंड नहीं होता है तो रिसेप्टर इनएक्टिवेट होता है, इसके साथ CHEW प्रोटीन बाइंड होती है, CHEA प्रोटीन बाइंड होती है, और CHER प्रोटीन मेथिल ग्रुप लगाकर रिसेप्टर को इनएक्टिव करके रखता है। CHEB प्रोटीन इनएक्टिव होती है, CHE-BY प्रोटीन इनएक्टिव होती है, और CHE-BY प्रोटीन इनएक्टिव होती है। और उसके बाद CHEZ प्रोटीन क्या करती है, फिल्म प्रोटीन के फास्फेट ग्रुप को रिमूव करती है, और जब CHEZ जो होता है वो फिल्म प्रोटीन के फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करके रखती है, तो F0 F1 कंपोनेंट से प्रोटॉन जो होते हैं वो पेरीप्लाज्मिक स्पेसेस साइटोसोल में आते हैं, और फ्लैजेला काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट करता है। इस टाइप के मूवमेंट को स्मूथ डायरेक्टेड मूवमेंट कहते हैं। क्योंकि रिपेलेंट नहीं है तो क्या होगा, इसमें स्मूथ डायरेक्टेड मूवमेंट होगी, मतलब डायरेक्शनल मूवमेंट होती है। ओके, अब नेक्स्ट क्या होता है कि अब क्या होता है कि यदि रिपेलेंट है, अगर रिपेलेंट कोई टॉक्सिन है या एंटीबायोटिक है, वो रिसेप्टर के आके बाइंड हो जाता है। जैसे ही रिसेप्टर के ऊपर आके बाइंड होता है तो क्या होता है, CHEA प्रोटीन जो हिस्टिडीन अमाइनो एसिड होता है, इसका ऑटो फॉस्फोराइलेशन होता है। जैसे ही ऑटो फॉस्फोराइलेशन होता है, क्योंकि ये सेंसरी काइनेज तुरंत सेंस कर लेती है कि रिपेलेंट आके बाइंड हो गया है रिसेप्टर से, तो CHEA प्रोटीन के हिस्टिडीन अमाइनो एसिड का फॉस्फोराइलेशन होता है। जैसे ही हिस्टिडीन अमाइनो एसिड का फॉस्फोराइलेशन होता है, इसका फॉस्फेट रिमूव होता है, इसका फॉस्फेट CHEB और CHE-BY
कंपोनेंट का फॉस्फोराइलेशन करा देते हैं। जैसे CHEB और CHEY का फॉस्फोराइलेशन होता है तो CHEB प्रोटीन जो होती है ये क्या करती है, CHER प्रोटीन को इनएक्टिव कर देती है। जैसे CHER प्रोटीन इनएक्टिव होता है, मेथिल ग्रुप रिसेप्टर पे बाइंड नहीं होता है और रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है। फिर CHEY प्रोटीन आती है और ये फ्लेम प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन करा देती है और CHEZ प्रोटीन को इनएक्टिव करा देती है। जैसी CHEZ प्रोटीन इनएक्टिव होती है, फ्लेम प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन हो जाता है और CHEZ प्रोटीन जैसी इनएक्टिव होती है तो फॉस्फेट ग्रुप रिमूव नहीं हो पाता है। जैसे फॉस्फेट ग्रुप रिमूव नहीं होता पाता है, प्रोटॉन आयन जो होते हैं वो साइटोसोल से पेरीप्लाज्मिक स्पेस में मूवमेंट करने लगते हैं। जैसे साइटोसोल से पेरीप्लाज्मिक स्पेस में प्रोटॉन मूवमेंट करते हैं, फ्लैजेला जो होता है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट करने लगता है और टम्बलिंग मूवमेंट होता है। तो फ्लैजेला होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा और प्रोसेस हो जाएगी टम्बलिंग। इस तरीके से सिग्नलिंग बैक्टीरिया में होती है। थैंक यू सो मच।